हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कहा जाता है मीडिया देश का चौथा स्तंभ होता है और मीडिया किसके लिए होती है तो जनता के लिए होती है। आज ईटीवी भारत के माध्यम से हम लोगों ने अपनी जितनी परेशानी को रखा, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग के लिए सहयोग के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। देखिए, यहाँ पे जो अपडेट आई है ईटीवी भारत से, मैं वो आपको बता रही हूँ। सबसे पहले शिक्षक अभ्यर्थियों की चिंता पर ईटीवी भारत ने की पहल, निदेशक बोले धैर्य से काम ले। शिक्षक अभ्यर्थी लगातार ईटीवी भारत के माध्यम से अपनी परेशानी को बयां कर रहे हैं। इस बात पर हमने प्राथमिक शिक्षक निदेशक से बात की। उन्होंने नियोजन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन आई है ईटीवी भारत के पास हमारे रंजीत सर जो है उनके द्वारा। बिहार में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से सरकार ने दावा किया था। सरकार ने इसे जल्द से जल्द पूरा करने की बात करते हुए नियोजन प्रक्रिया शुरू करवाई, लेकिन हालत ऐसे आ गई कि पिछले साल शुरू हुई प्रक्रिया अब तक ठंडे बस्ते पर है। लिहाजा अभ्यर्थी परेशान और हताश हो उठे। लाजिमी है, कोरोना काल के बुरे दौर में अभ्यर्थी सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं, बेबसी बता रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि आर्थिक तंगी के चलते अब वे इंतजार नहीं कर सकते। बिहार में करीब 90,000 प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया पिछले साल जुलाई महीने में शुरू हुई थी। एक साल बीत गए और अब तक नियोजन पूरा नहीं हो पाया है। उसके बाद ईटीवी भारत की खास रिपोर्ट है, समय से पूरा होगा नियोजन या नहीं। उन्होंने क्वेश्चन किया तो उनके बारे में देखिए सारा चीज़ बताया गया है, क्या उनको उसका आंसर दिया गया। बहुत जल्द बिहार में चुनाव होने हैं और वर्तमान परिस्थितियों को देखकर शिक्षक अभ्यर्थी सांकेतिक है कि यह नियोजन समय पर पूरा हो पाएगा या नहीं। हालांकि सरकार ने आज यह साफ कर दिया है कि कक्षा 6 से 8 तक के नियोजन की प्रक्रिया में मेधा सूची बनाने का काम जारी रहेगा। लेकिन नियोजन का पेच कहां फंस रहा है, इसको लेकर ईटीवी भारत संवाददाता अमित वर्मा ने पूरी रिपोर्ट तैयार की है। ईटीवी भारत ने दी प्राथमिकता। बिहार में पिछले साल करीब 90,000 शिक्षक पद के लिए छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया शुरू हुई। सरकार का दावा था कि कुछ महीने में यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, लेकिन एक साल बीतने को है, अब तक पूरा मामला जस का तस है। ईटीवी भारत ने पहले दिन से ही शिक्षक नियोजन की खबरें प्राथमिकता के तौर पर दिखाता रहा है। हमने अपनी जिम्मेदारियों से स्कूल में शिक्षक नियोजन का महत्व समझते हुए शिक्षक अभ्यर्थियों की परेशानी को देखते हुए हमेशा प्रमुखता से शिक्षक नियोजन से जुड़ी खबरें प्रसारित की है। देखिए यहाँ पे #ईटीवी भारत टीचर्स हैशटैग के माध्यम से अभ्यर्थी लगातार अपनी प्रक्रिया भेज रहे हैं। बिल्कुल, बिहार में बहुत जल्द चुनाव होने को है और इस बीच पटना हाई कोर्ट के आदेश के कारण प्राथमिक शिक्षक का नियोजन स्थगित हो गया है। 2 अलग अलग मामलों को लेकर नियोजन प्रक्रिया पर कोर्ट ने रोक लगाई है और इस मामले में 4 सितंबर और 7 सितंबर को सुनवाई होनी है। इस बारे में शिक्षक लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं कि उन्हें कोर्ट में इस मामले में जल्द से जल्द सुलझाए ताकि शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो सके। यहाँ पे अभ्यर्थी का दर्द बता रहे हैं। ईटीवी भारत को वीडियो साझा करते एक अभ्यर्थी ने अपनी बेटी के माध्यम से पीड़ा बयां की। बिल्कुल, हम लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को नियोजन चाहिए और कोरोना काल हो या कुछ भी हो, चुनाव से पहले नियोजन चाहिए। इस वीडियो के मुताबिक बच्ची कह रही है कि मम्मी की नौकरी मिलेगी तब मैं अच्छे से पढ़ पाऊंगी, उन्हें जल्द से नौकरी दे दी जाए। एक अभ्यर्थी ने कहा कि सरकार क्वालिटी शिक्षा की बात करती है, लेकिन वो कैसे आएगी जब बिहार में शिक्षकों की कमी है। कृपया इस बहाली को पूरा कराया जाए, हम बेरोजगारियों की सुनी जाए, प्लीज कर दीजिए बहाली। एक महिला अभ्यर्थी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार जी प्लीज चुनाव के पहले बहाली को पूरा किया जाए। उसने आगे कहा कि कोरोना काल में जब चुनाव कराया जा सकता तो ये बहाली क्यों नहीं। हम सभी तनावग्रस्त है, हमारी मनोस्थिति को पहचानते हुए इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए। अभ्यर्थियों में आक्रोश है, बहुत ज़्यादा आक्रोश में भरे अभ्यर्थी। पिछले दिन आक्रोशित अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के खिलाफ बुगल फूंक दिया। अभ्यर्थियों ने नियोजन नहीं तो वोट नहीं हैशटैग पर ट्वीट किया। यह इंडिया टॉप ट्रेंड कर रहा था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, पूर्व सांसद कीर्ति आजाद झा और कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद पटेल ने इसका समर्थन करते हुए सरकार से नियोजन को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग कही है। अब देखते हैं हमारे जो रंजीत कुमार सिंह IAS अधिकारी है, उन्होंने क्या कहा इस बात पे। सवालों का जवाब दिया उन्होंने। परेशान शिक्षक अभ्यर्थी का समस्या का समाधान ढूंढने के लिए ईटीवी भारत ने शिक्षा विभाग से संपर्क किया। खास बातचीत में बिहार के प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने विस्तार से छठे चरण के शिक्षक नियोजन की जुड़ी सारी बातें साझा की है। बिल्कुल, हम लोग भी देखते क्या इसकी बातें हैं सर की।
शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षक निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि सरकार नियोजन की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। सरकार की तरफ से महाधिवक्ता से यह अनुरोध किया गया है कि कोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए याचिका दायर किया जाए ताकि इस मामले का जल्द से जल्द निपटारा हो और नियोजन प्रक्रिया समय पर पूरी हो जाए। दूसरा पॉइंट क्या है, हालांकि प्राथमिक शिक्षक निदेशक ने सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों के साथ यह भी बताया है कि आखिर क्यों बार बार छठे चरण की नियोजन की प्रक्रिया में रुकावट हो रही है। उन्होंने अभ्यर्थियों से अनुरोध किया है कि वो अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया कि इस बारे में कक्षा 6 से 8 तक के लिए सरकार ने नियोजन की प्रक्रिया जारी करने की अनुमति भी दे दी है, क्योंकि कक्षा 6 से 8 में नियोजन पर हाई कोर्ट का कोई रोक या आदेश नहीं है। हालांकि नियोजन पत्र कोर्ट के आदेश के बाद ही सरकार दे सकती है। अब सरकार भी परेशान है कि पेच कहाँ फंस रहा है। देखिए कहाँ फंसा है पेच। वर्ष 2019 के दिसंबर महीने में सीटेट पास करने वाले NIOS-DL अभ्यर्थियों ने नियोजन में मौका दिए जाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में अपील की। उसके बाद पटना हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया और 4 सितंबर तक सरकार को इस बारे में जवाब देना है। पटना हाई कोर्ट में नियोजन प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई, लेकिन इस मामले में सुनवाई होने तक नियोजन पत्र बांटने पर रोक लगा दी है। अब देखते हैं, यहाँ तक तो पॉइंट बिल्कुल सही था कि नियोजन प्रक्रिया पर रोक नहीं है, नियोजन पत्र देने पर रोक है। अब थोड़ा सा नेक्स्ट और भी है इन्फॉर्मेशन, उसे देख लेते हैं। कक्षा 1 से 5 तक के नियोजन में शिक्षा विभाग ने डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने का आदेश जारी किया, जिसे पटना हाई कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों ने चैलेंज किया, जिसके बाद पटना हाई कोर्ट में नियोजन की प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इस बारे में अगली सुनवाई 7 सितंबर को होनी है। हाई कोर्ट ने सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है, क्योंकि मामला प्राथमिकता का है, इसलिए मेधा सूची तैयार करने से कोई फायदा नहीं है। तो इस तरह से अपडेट आई है बिहार शिक्षक नियोजन से लेकर के। तो ये ईटीवी भारत ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारी समस्या को उठाई है और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को जवाब भी दिया है और हमारी गवर्नमेंट भी इसकी जवाब दी है कि कहीं ना कहीं हम विद्यार्थी के कारण ही ये परेशानी आ रही है, जो हमारी नियोजन प्रक्रिया फंस रही है। बिल्कुल सरकार कोशिश कर रही है, क्योंकि एक केस था पहले NIOS का, वो कंप्लीट हो गया, सबको मौका दिया गया। फिर जो दिसंबर सीटेट पास किया अभ्यर्थी, उन्हें उनका अधिकार चाहिए तो उन्होंने केस किया। अब ये सारी चीज़ प्रक्रिया 4 सितंबर और 7 सितंबर को जो सुनवाई होने वाली है, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से क्या वर्क हो रही है, हाई कोर्ट क्या ऑर्डर देती है, उसके बाद ही 1 to 5 की मेधा सूची बन सकती है। लेकिन इस सब के बीच एक चीज़ आप लोग सब कोई समझ ले कि अगर बहाली होगी, नियोजन पत्र निर्गत किया जाएगा तो दोनों का एक साथ ही किया जाएगा, क्योंकि बहाली एक बार ही आई है, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, 4 और 7 तारीख को पता चल जाना है हाई कोर्ट के द्वारा क्या ऑर्डर है। 1 to 5 में 7 तारीख को जो आपका प्राथमिकता के लिए चैलेंज है उसको देखना है, और जो 4 सितंबर को है दिसंबर सीटेट जो पास के अभ्यर्थी उनके लिए है। आई होप यू गाइज फेवर आप लोग के फेवर में हो, टेंशन नहीं लेना है। जो हाई कोर्ट का ऑर्डर होगा हमारी गवर्नमेंट उसे मानेगी। तो इस तरह की चैनल से, इस तरह की खबर के लिए चैनल से जुड़े रहे। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू ईटीवी भारत, बहुत बहुत धन्यवाद ईटीवी को हम सभी शिक्षकगण की ओर से। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।